मुरादाबाद में पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप। सीसीटीवी डीवीआर तोड़कर ले जाने का दावा। महिला ने डीआईजी से लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना कटघर क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस उप निरीक्षक पर घर में घुसकर मारपीट, लूट, तोड़फोड़ और अवैध हिरासत जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने सीधे डीआईजी मुरादाबाद परिक्षेत्र से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। घायल महिला का विधिवत मेडिकल नहीं, सिर्फ इंजेक्शन लगाकर वापस भेजा। अब तक डीवीआर और मोबाइल नहीं लौटाए गए। मुरादाबाद में कानून के रखवालों पर ही कानून तोड़ने के आरोप लगे हैं। थाना कटघर क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस उप निरीक्षक पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिन्होंने पुलिस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़िता शहनाज का कहना है कि उनके पति का जमीन विवाद पहले से ही हाई कोर्ट में चल रहा है। इसी विवाद के चलते लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। लेकिन 14 दिसंबर दोपहर करीब 12 बजे हालात तब बेकाबू हो गए जब थाना मुंडा पांडे में तैनात उप निरीक्षक दीपक चौहान कथित तौर पर 7 पुलिसकर्मियों और एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ बिना किसी एंट्री के घर में घुस आए। आरोप है कि घर में घुसते ही फर्जी एनकाउंटर की धमकी, जमकर तोड़फोड़, सीसीटीवी की वायरिंग काटी गई और सबसे अहम डीवीआर तोड़कर अपने साथ ले जाया गया ताकि सबूत ही मिट जाए। महिला का दावा है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट, कपड़े फाड़े गए और अभद्रता की गई। इतना ही नहीं, घर में रखे 10,000 रुपए नकद और पति का मोबाइल भी गायब हो गया। इसके बाद पति को जबरन उठाकर ईदगाह क्षेत्र में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर एनकाउंटर की धमकी भी दी गई। फिर थाना मुंडा पांडे ले जाकर शांति भंग की धारा 151 में चालान कर दिया गया, वो भी बिना परिजनों को सूचना दिए। मारपीट में गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही पूरा मेडिकल किए बिना सिर्फ इंजेक्शन लगाकर वापस भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि सीसीटीवी, डीवीआर और मोबाइल कहाँ हैं? बिना एंट्री घर में घुसने का आदेश किसने दिया? क्या सबूत मिटाने की कोशिश हुई? पीड़िता ने डीआईजी मुरादाबाद से निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई और विधिवत मेडिकल परीक्षण की मांग की है। आरोप यहां तक है कि उक्त गुलाम नबी सपा सरकार का एक कार्यकर्ता है और गरीबों की जमीन हड़प कर करोड़ों रुपए अर्जित कर रखे हैं, जिसके साथ उक्त एसआई दीपक चौहान मिले हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। देखना होगा कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद नाम है मेरा। क्या पूरा पूरा डीआईजी साहब को आज जो है मैंने पत्र दिया है और ये शिकायत करी है डीआईजी साहब के यहाँ के जो गुलाम नबी है वो माफिया डॉन है, जो सरकारी ज़मीन अवैध तरकीब से जो है उनने कब्जे में कर रखी है 150-200 बीघे, और सन 1998 में जो थी उसके पास 1.25 बीघे ज़मीन थी। आप कागज़ निकलवा कर देख लें जाँच में। और आज जो है 250-300 करोड़ रुपये की मालियत है उसके पास और हमारे इलाके में गरीबों को परेशान करता है वो। और इसमें जो है संबंध जो है वो दीपक चौहान साहब जो हैं वो लगे हुए हैं, और उनके दीपक चौहान साहब जो दरोगा साहब हैं वो जो गुलाम नबी है उनके संपर्क में रहते हैं, और गुलाम नबी को जो बचाते हैं वो ही बचाते हैं। हमारे गरीबों को जो परेशान करते हैं वो ही परेशान करते हैं साहब। और मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए पूरी गुलाम नबी की। और 8-8 नंबर के बदमाश भी रखता है, जिसका एक का जो नाम है वो हनीफ है और उसके बलजट जो है वो रमजानी है, और दूसरा 8 नंबर का जो बदमाश है वो कलवा है और उसका बलजट जो है बदलू है। अब दोनों 8-8 नंबर के बदमाश हैं, ये गुलाम नबी के सगे भैया हैं। इनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रही? 8-8 नंबर के बदमाश नहीं है तो ये साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ, और ये मेरे खिलाफ भी साजिश है और हमारे जो योगी महाराज जी हैं उनके खिलाफ भी साजिश रची जा रही है, ताकि ये गुलाम नबी जो है ये सपा सरकार का नेता है, कार्यकर्ता है ये। अब उन योगी महाराज की जो सरकार है वो बदनाम करने के लिए जो है ये काम करता है, और उनके साथ जो लगते हैं वो दीपक चौहान साहब लगते हैं। मेरी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक चौहान कौन है? दीपक चौहान साहब ये जो मुंडा थाना है उनके जो है दरोगा साहब हैं, सच्चो साहब, मतलब सिवाई साहब जो कहते हैं जिन्हें, वो हैं। वो मेरा जो है फ़ोन भी ले गए घर से उठा के वो, और मेरा जो है कैमरे की डिस्प्ले भी निकाल के ले गए, सब ले गए मेरे घर से पूरा सबूत। और मेरे घर पे मारपीट करी है, मेरी घरवाली के साथ मारपीट करी है। वीडियो वायरल है, मेरी ट्विटर पे भी वीडियो चल रही है मेरी। अस्पताल गया मैं सिविल लाइन में, वहाँ पे भी जो है मेरी सुनवाई हुई थी, इंजेक्शन लगा के जो है वापसी करा था, लेकिन मेडिकल नहीं हुआ था, बहुत गंभीर हालत थी। जो हमारे माननीय जो मुरादाबाद के विधायक साहब हैं वो भी मौजूदा आए थे, और उसकी भी वीडियो है मेरे पास और वीडियो वायरल हो चुकी है उसकी भी। लेकिन इसके खिलाफ जाँच क्यों नहीं हो रही है? जब एक भू माफिया है तो इसके खिलाफ जाँच होनी चाहिए।